गहराई स्थिर है 2200 मीटर। अभी तक सिर्फ गार्ड ही मिला है। वायुमंडलीय दबाव नॉमिनल है। ट्रांसेक को स्थिर रखो। ये क्या है? ये क्या है? एक सेंसर खराब हो गया। सेक्टर 4 पे क्या रीडिंग है? ये सही नहीं हो सकता। डायग्नोस्टिक्स चला रही हूँ। ये सही नहीं हो सकता। पॉइंट 2। जरूर कोई खराबी होगी। प्रॉप को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। दूसरे सेंसर ठीक हैं। ये कोई गलती नहीं है। मेरे स्क्रीन पर एक अजीब रीडिंग दिखाई दी। ऑक्सीजन लगभग 0 था। ये प्रोटोकॉल उल्लंघन है मैम। हमें सतह पे लौटना होगा। डेटा? और क्या कहता है? ये क्षेत्र पिछले साल स्वस्थ था, जीवन से भरपूर। चीजें बदल जाती हैं। हमने इसे पहले भी देखा है। खाड़ी, बाल्टिक। इतनी तेजी से नहीं, पूरी तरह से ढहना नहीं। ये आक्रासक है। उन्होंने कहा कैमरा नीचे करो। हमें शायद एक और डेड जोन मिल गया है। कैमरा नीचे करो। बिल्कुल नीचे। चलो देखते हैं कि तल पे क्या है। नियंत्रण मुश्किल हो रहा है। हम पहुंचने वाले हैं। ये अविश्वसनीय है। ये हड्डियों का कब्रिस्तान है। उतर रहा है। 2300 मीटर। समुद्र तल अब होना चाहिए। मेरे भगवान, यह एक कब्रिस्तान है। मुझे एक नमूना प्राप्त करें। सावधानी से। ये विघटित हो गया, जैसे इसमें से सारे खनिज निकाल लिए गए हों। तुम क्या हो? रात के 2:30 बजे का समय था। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बीचों बीचों अमेरिकी अनुसंधान जहाज ओकियानोस एक्सप्लोरर लहरों पर झूल रहा था। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सैम, ये बहुत जरूरी है। हमें तुरंत लैब चलना होगा। क्या हुआ डॉ शर्मा? डॉक्टर, सब ठीक है? सोनार, तुम्हें आके देखना होगा। ये संभव नहीं है। ये किसी व्हेल या पनडुब्बी का नहीं है। पैटर्न देखो सैम, ये व्यवस्थित है, जैसे कोई संवाद कर रहा हो। ये कहां गया? मुझे रोशनी याद है। ये मेरी पहली सांस थी। गर्माहट की चादर। जीवन उसी प्रकाश में शुरू हुआ। वे मेरे बच्चे थे। एक होकर धड़कते छोटे दिल, मेरी दुनिया की धड़कन। उन्होंने मेरे लिए सूरज पी लिया।
फिर एक बदलाव आया, एक ऐसा बुखार जिसे मैं समझ नहीं पाया। गर्माहट एक जलन बन गई। मेरे बच्चे शांत हो गए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। मैं उनके पीछे गया, ठंड और अंधेर में, एक यात्रा जिसे मैं हमेशा से जानता था। लेकिन इस बार अलग था। नीचे एक सफेद चादर दिखाई दी, जैसे समुद्र तल पर चूना फैला हो। किंतु यह परत जीवित नहीं थी। ये मेरे मृतकों का पहाड़ था, महासागर का मकबरा। मैंने उनका वजन महसूस किया। अरबों खामोश अलविदा। मेरी दुनिया की नींव अब मेरी कब्र थी। हर साल खेतों और फैक्ट्रियों से लाखों टन रसायन नदियों के रास्ते से समुद्र में पहुंचते हैं। ये शैवालों को तेजी से बढ़ाते हैं। आते हैं और जब वो मरते हैं तो समुद्र की ऑक्सीजन निगल लेते हैं। फिर शुरू होता है मौत का खेलबाज। का नहीं अच्छा, जहां समुद्र जिंदा दिखता है पर भीतर से सड़ चुका होता है। (1970) में ऐसे जोन सिर्फ 50 थे। इनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है। वैश्विक प्रणाली विफल हो गई है। डेटा का क्षरण अपूरणीय है। बाल्टिक से अरब सागर तक। प्रणाली विफल हो रही है। डेटा दूषित हो गए। समुद्र अब अपनी सांस खो रहा है। मैम, सेंसर पर असामान्य गतिविधि। हाँ, बस एक स्कूल ऑफ फिश। सब ठीक है। गहराई 150 मीटर। सभी सिस्टम्स ठीक हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल सही है। एक टेक्स्ट बुक हेल्दी इकोसिस्टम। ये यहाँ बहुत सुंदर है मैम। हाँ, ऐसा ही है। सागर का अपना विधान होता है। रोहन, तुरंत सेंसर जांचें। डेटा असामान्य है। जी मैम, चेक कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है डॉक्टर? सब काला हो गया। डेटा एनालाइज करो रोहन। ये बबल्स नॉर्मल नहीं है। मैम, सल्फाइड में वृद्धि हुई है। मामूली है। ये मामूली बात नहीं है। क्या रीडिंग आ रही है? बहुत ज्यादा है।
ये H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सांद्रता असंभव है। भारत के अरब सागर में। मैम, क्या हो रहा है? सब टूट रहा है। शांत रहो रोहन, मैं नियंत्रण ले रही हूँ। हल। अखंडता से समझौता। हमें ऊपर ले चलो अभी। अधिकतम आरोहण। Thrusters are not responding at full power. वैज्ञानिकों ने पाया वहां हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है। What are you doing? Slow down, we're going too fast. मैम, दबाव बदल रहा है। हम टूट जाएंगे। हम पहले ही टूट रहे हैं। वही गैस जो ज्वालामुखी के अंदर बनती है। मतलब समुद्र के नीचे। रोशनी। अब नरक जैसा माहौल तैयार हो चुका है। हम अभी भी लीक हो रहे हैं डॉक्टर। क्या हम बच पाएंगे? हमें होगा। प्रेशर देखते रहो। डेड जोन्स अब साइलेंट जोन्स बन चुके हैं, जहां कभी जीवन की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, मानो किसी ने जीवन का म्यूट बटन दबा दिया हो। अब समुंदर शांत है। हमारे पास जो खो गया उसकी बस गूंज बाकी है। ये क्या है? ये असंभव है इतने सालों के बाद। ये क्या? एनालिसिस तेज करो। 89.7% जैविक उत्पत्ति। ये असंभव है। ये एक संकेत है। असंभव। ये नहीं हो सकता। कैसे? तुम यहां कैसे हो? कुछ मिला? कुछ नहीं, बस भूत। शायद अब समय आ गया है आर्या। 6 महीने हो गए हैं। नहीं, अभी नहीं। हम ढूंढते रहेंगे। मैं चलता हूँ डॉक्टर, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है। ये सच है।
नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन समुद्र ने जवाब दिया। महीनों बाद पहली बार। यह सच है। चमत्कार। कैमरे ने एक जिंदा मछली देखी। वो छोटी थी, पर उसने उम्मीद लौटा दी। नेचर ने कहा, आजा। मुझे बस सांस लेने दो, मैं फिर से जी उठूंगी। सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हमें बहुत देर हो चुकी है। हमने इसे तोड़ा। हम लेते गए और लेते गए। अब हम चुकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए मैम, ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है। टीम 1, आप गहराई पर हैं। पोजीशन कंफर्म करें। साइट तैयार है, लार्स। ये सैटेलाइट से भी बदतर है जो दिखाया गया था। हमेशा ऐसा ही होता है। तैनाती के लिए तैयार। दिल को डिप्लॉय करो। हमारे सागर को एक नई सांस दो। जगह पर है, चालू कर रहा हूं। ठीक है लीडर, धड़कने शुरू हो रही हैं। ये काम कर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तैनाती टीम, पेलोड जारी करें। पेलोड रिलीज हो रहा है। सब ठीक है। डेनमार्क से भारत तक वैज्ञानिकों ने प्रयास करना शुरू कर दिया। सूक्ष्म जीवों और कृत्रिम श्वास के साथ मृतकों को पुनर्जीवित करने के प्रयोग सफल रहे। सागर ने जवाब दिया। उसे बस एक मौका चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? असंभव। जरूर व्यवधान होगा। दस सालों से ये जगह खामोश थी। एक कब्रिस्तान जिसे मैंने खोजने में मदद की। डेटा झूठ नहीं बोलता। ये मर चुका है। क्या हो तुम? एक गूंज? एक भूत? देखो,
ये स्पंदित हो रहा है। जब वो नीली रोशनी चमकती है, ये एक धड़कन की तरह लगता है, जैसे सगर कह रहा है, मैं अभी जिंदा हूं। मृत क्षेत्र हमें एक सबक सिखाते हैं। पृथ्वी को मारने के लिए विस्फोटों की आवश्यकता नहीं होती, बस हमारी उपेक्षा। और इसे बचाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस हमारी समझ की। मुझे सांस लेने दो और मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस दे दूंगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉरेस्टोलॉजिस्ट को, नेचर के रेयर ब्यूटीज के लिए।